चैप्टर 6 द इमरजेंस ऑफ ट्रस्ट। हर किसी को पता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को मिसट्रीट करते हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सही से ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो उसके एम्प्लॉइज अपने कस्टमर्स को कैसे सही से ट्रीट कर पाएगा। हिस्ट्री के मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइन साउथ वेस्ट के हेड हर्ब खेलाहर के हिसाब से ये हर एक कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हर एक एम्प्लॉइज का ख्याल रखना। एक खुश एम्प्लॉय अपने कस्टमर्स को खुश रखता है और एक खुश कस्टमर्स उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुश रख पाते हैं। साल 1980 में एयरलाइंस इंडस्ट्री में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस का हालत सबसे खराब था। कुछ लोग कहेंगे कि कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के पॉइजनस कल्चर की वजह से ये कंपनी स्ट्रगल कर रहा था। इन लोगों के हिसाब से जब कंपनी सरवाइव करने में ही स्ट्रगल कर रहा है तो कंपनी के बाकी चीजों में फोकस करना मुश्किल होता है। एक बार जब कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल हो जाए तो उसके बाद कंपनी के बाकी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। साल 1983 और साल 1991 में कॉन्टिनेंटल को 2 बार बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करना पड़ा और साल 1994 में बेथुन कॉन्टिनेंटल का नया सीईओ बना। उस समय कंपनी को $600 मिलियन का नुकसान हो चुका था और कंपनी का परफॉर्मेंस भी हर एक डिपार्टमेंट पे लास्ट था। लेकिन बेथुन सीईओ बनने के 1 साल बाद ही कॉन्टिनेंटल ने $250 मिलियन का प्रॉफिट हासिल कर लिया और बहुत ही जल्द कॉन्टिनेंटल अमेरिका में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बनने जा रहा था। बेथुन ने कॉन्टिनेंटल में कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस किया जिससे लोग फिर से कंपनी पर ट्रस्ट करने लगे। किसी एग्जीक्यूटिव ने कंपनी में कुछ चेंज करने की प्रॉमिस किया है, इससे ट्रस्ट नहीं बनता है। आपके हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने पे भी लोग आपको ट्रस्ट नहीं करने लगेंगे क्योंकि ट्रस्ट एक फीलिंग है, कोई रेशनल एक्सपीरियंस नहीं। हम सब ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करते हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपको बहुत से ऐसे एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगा जिनके पास कोई भी ऑपरेशन मैनेज करने की एबिलिटी होता है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन मैनेज करने की एबिलिटी से आप लीडरशिप हासिल नहीं कर सकते हैं। लीडिंग इज नॉट द सेम एज बीइंग द लीडर। लीडर का मतलब आप किसी हाईएस्ट रैंक पे हो, लेकिन लीडिंग का मतलब आपका पोजीशन चाहे कुछ भी हो लेकिन लोग आपको फॉलो करें। बेथुन कॉन्टिनेंटल में सीईओ बनने से पहले फ्रैंक लॉरेंजो सीईओ था। बेथुन कॉन्टिनेंटल ज्वाइन करने के बाद जब उसने कंपनी के एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे गया तो उसने देखा कि एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे सिर्फ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और हायर परमिटेड लोग ही जा सकता था। एग्जीक्यूटिव फ्लोर पे जाने के लिए आपको की कार्ड चाहिए और उस फ्लोर पे हर जगह सिक्योरिटी कैमरा और बहुत सारा आर्म गार्ड्स था। फ्रैंक लॉरेंजो कॉन्टिनेंटल प्लेन में अगर वो खुद के हाथों से सोडा कैन ओपन नहीं करता तो वो उस कैन से सोडा भी नहीं पीता। फ्रैंक लॉरेंजो किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता था और इसलिए उन्हें भी कोई ट्रस्ट नहीं किया। बेथुन को पता था अगर उन्हें कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा ताकि उनके एम्प्लॉइज खुद के लिए जितना सीखे। बेथुन ने एग्जीक्यूटिव फ्लोर से सारे सिक्योरिटीज को हटा के ओपन डोर पॉलिसी निकाला और साथ ही में बेथुन ने उन चीजों को लेकर भी बातें करना चालू किया जिससे कंपनीज के एम्प्लॉइज को फायदा हो। उन्हें पता था एयरलाइंस कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समय पर प्लेन चलना। बेथुन के आने से पहले कॉन्टिनेंटल की ऑन टाइम रेटिंग देश के 10 सबसे बड़े एयरलाइन में से सबसे कम था। इसलिए बेथुन ने अपने हर एक एम्प्लॉइज को कहा अगर कॉन्टिनेंटल हर महीने ऑन टाइम परसेंटेज टॉप 5 पे रहा तो कंपनी के हर एक एम्प्लॉइज को बोनस मिलेगा। इस बोनस प्रोग्राम की वजह से कॉन्टिनेंटल की हजारों एम्प्लॉइज, मैनेजर्स सब पहली बार एक ही दिशा पे चलने लगा था। बेथुन जब अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के लिए चेक भेजता था तो वो चेक सिर्फ एक चेक नहीं था, ये जीतने का एक सिंबल था। बेथुन ने हर एक चेक में अपने एम्प्लॉइज को उनका वाई याद दिलाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है ह्यूमन रेस इतना सक्सेसफुल क्यों है? हालांकि ह्यूमन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन रेस आज इतना ज्यादा आगे बढ़ पाया है। इसका मतलब सिंपल है, सिर्फ साइज और पावर होने पे ही आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। हम आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि हमारे अंदर कल्चर बनाने की एबिलिटी है। कल्चर के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपना वैल्यूज और बिलीफ शेयर करते हैं जिससे ट्रस्ट बनते हैं और इसी ट्रस्ट की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर हेल्प के लिए रिलाई करते हैं। दुनिया में हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। आप दिखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा दोस्त बन जाओगे। हम दोस्ती उन लोगों से ही करते हैं जिनसे हमारा वैल्यूज और बिलीफ मिलते हैं। दुनिया में ढेर सारा कल्चर भरे पड़े हैं। आप अमेरिकन हो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेंच से बेहतर हो, ये दोनों ही अलग कल्चर है। कोई कल्चर किसी से बेहतर या खराब नहीं है। कुछ लोग फ्रेंच कल्चर में अच्छे फिट होते हैं और कुछ लोग अमेरिकन कल्चर में अच्छे फिट होते हैं। बहुत से लोग न्यूयॉर्क जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिलता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जॉब तो मिलता है लेकिन वो लोग उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे लोग डम या खराब वर्कर हैं, ये लोग बस उस जगह के लिए अच्छे फिट नहीं है।
आप न्यूयॉर्क में अच्छे फिट नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं आप किसी और जगह के लिए अच्छे फिट नहीं हो सकते। हो सकता है आप शिकागो या सैन फ्रांसिस्को में ज्यादा सक्सेसफुल बन पाओ। न्यूयॉर्क इज नॉट रेशनली बेटर देन अदर सिटीज, इट्स जस्ट नॉट राइट फॉर एवरीवन। इसी तरीके से हर एक कंपनी में भी कल्चर होता है और किसी कंपनी को उसका कल्चर ही स्ट्रांग बनाता है। इसीलिए आपको अपने कंपनीज के लिए ज्यादा स्किल वाले लोगों को हायर करने की बजाय ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जो कंपनी के लिए अच्छे फिट हो। फाइंडिंग द पीपल हु आर गुड फिट्स। 5 दिसंबर 1914 में इंग्लिश एडवेंचरर अर्नेस्ट शेकल्टन ने 27 लोगों की क्रू के साथ एंटार्क्टिक को एक्सप्लोर करने के लिए एंडोरेंस शिप से अपना जर्नी शुरू की है। अनफॉर्चुनेटली एंडोरेंस शिप एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट पे नहीं पहुंच पाती है। एक डिजास्टर की वजह से एंडोरेंस पैक आइस पे ट्रैप्ड हो जाती है। करीबन 10 महीने तक शेकल्टन और उसके क्रू उस आइस पे ट्रैप रहा। इन लोगों का शिप आइस फ्लो के प्रेशर को झेल नहीं पाया और धीरे धीरे करके एंडोरेंस फाइनली डिस्ट्रॉय हो गया। एंडोरेंस डिस्ट्रॉय होने के बाद एंडोरेंस के सारे क्रू मेंबर्स लाइफ बोट से एलिफेंट आइलैंड पे जा उठे। पता है शेकल्टन के इस एडवेंचर में सबसे अच्छी बात क्या है? इतनी कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी उनके उस जर्नी में एक भी क्रू मेंबर्स नहीं मरा। ये कोई लक नहीं था, बल्कि शेकल्टन ने उस जर्नी के लिए ऐसे लोगों को हायर किया था जो इस जॉब के लिए फिट हो। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने इतना अच्छा क्रू कैसे ढूंढा? इसका आंसर सिंपल है, उन्होंने लंदन टाइम्स पे एक एड दिया था, लेकिन वैसे नहीं जैसे आजकल के कंपनीज एड देते हैं। आजकल के कंपनीज सब व्हाट पे फोकस करते हैं, वाई पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, account executive needed, minimum 5 years experience, must have working knowledge of industry, come work for a fantastic fast growing company with great pay and great benefits। इस एड से एप्लीकेंट्स तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके कंपनी के लिए अच्छे फिट होगा? दूसरी तरफ शेकल्टन का एड्स कुछ ऐसा था। मैन वांटेड फॉर hazardous जर्नी, स्मॉल वेजेस, बिटर कोल्ड, लॉन्ग मंथ्स ऑफ कंप्लीट डार्कनेस, कांस्टेंट डेंजर, सेफ रिटर्न डाउटफुल, ऑनर एंड रिकॉग्निशन इन केस ऑफ सक्सेस। इसीलिए जिन लोगों ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो सब शेकल्टन के उस एक्सपीडिशन के लिए अच्छे फिट थे। वाई सेंस ऑफ पर्पस इज इम्पोर्टेंट। इमेजिन करो कि आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते पे आपको 2 स्टोन मेसन दिखा, दोनों ही वॉल बना रहा है। दोनों में से पहले स्टोन मेसन से आपने पूछा, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? जवाब में वो कहते हैं, जितना मुझे याद है मैं इस वॉल को काफी समय से बना रहा हूँ। हर दिन इतनी कड़ी धूप में रह के मुझे काम करना पड़ता है और ऊपर से ये पत्थर भी काफी भारी है, इतना भारी है कि मेरा कमर तोड़ देता है। पता नहीं मैं इस प्रोजेक्ट को अपनी जीते जी कभी कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन काम है, इससे मैं अपनी बिल्स पे कर पाता हूँ। फिर थोड़ी दूर जाके एक और स्टोन मेसन से आपकी मुलाकात हुई, तो आपने फिर से उस स्टोन मेसन से पूछा, क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? जवाब में वो कहते हैं, हाँ मुझे अपना काम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक कैथेड्रल बना रहा हूँ। हालांकि मैं काफी लंबे समय से इस वॉल को बना रहा हूँ, इसे बनाने के लिए मुझे काफी धूप में काम करना पड़ रहा है और पत्थर भी थोड़ा भारी है, इस वजह से मेरे कमर पे काफी जोर लगता है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ क्या इसे मैं अपनी जिंदगी में कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक कैथेड्रल बना रहा हूँ। दोनों ही स्टोन मेसन एक जैसा ही काम कर रहा है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। दोनों में से वन हैज ए सेंस ऑफ पर्पस, एक छोटा सा वाई उसके काम करने का व्यू पॉइंट को ही बदल दिया है। When motivated by why, success just happens। सैमुअल लैंगली स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में एक सीनियर ऑफिसर था। वो हार्वर्ड में भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनके कनेक्शंस दुनिया के कुछ पावरफुल और स्मार्ट लोगों के साथ था। इनमें से एंड्रयू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी शामिल था। लैंगली का सपना था कि वो एक ऐसा मशीन बनाए जो लोगों को हवा में उड़ा सकती है। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए वॉर डिपार्टमेंट से लैंगली को $50,000 फंड भी मिला। उनके पास ड्रीम टीम था जिसमें टैलेंटेड लोग भरे पड़े थे। प्रेस भी उस समय उनके हर एक मूवमेंट को कवर कर रहा था। लैंगली के पास बड़ा गोल तो था, लेकिन उनका वाई क्लियर नहीं था। लैंगली बस एयरप्लेन बनाने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। वो बस रिच और फेमस होना चाहता था। लैंगली को पता था कि अगर उन्हें भी थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह फेम हासिल करना है तो उन्हें भी कुछ बड़ा इन्वेंट करना पड़ेगा। उन्होंने एयरप्लेन को बस फेम और फॉर्चून पाने का एक टिकट की तरह देखा। लैंगली ने एज्यूम करा था कि सक्सेस पाने का रेसिपी है प्लेंटी ऑफ कैश, बेस्ट पीपल और आइडियल मार्केट कंडीशन। आज लैंगली के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। लैंगली से कुछ ही माइल्स दूर डेटन ओहायो शहर में 2 भाई विल्बर एंड ऑरविल राइट ने खुद के लिए फ्लाइंग मशीन बनाने में काम कर रहा था। किसी ने उनके इस वेंचर के लिए फंड नहीं किया और उनके पास ना ही कोई हाई लेवल कनेक्शंस था। उनके टीम में जितने भी लोग थे उन सबके पास कॉलेज एजुकेशन भी नहीं था, यहाँ तक कि राइट ब्रदर्स के पास भी नहीं। लेकिन फिर वे दिसंबर 17, 1903 में उन लोगों ने एक ऐसी मशीन बना ली जो लोगों को हवा में उड़ा सकती थी।
राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन सक्सेसफुली कैसे बना लिया, जहाँ पे बेटर इक्विप्ड, बेटर फंडेड और बेटर एजुकेटेड टीम ने नहीं बना पाया? राइट ब्रदर्स ने ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि राइट ब्रदर्स को अपना वाई क्लियर था। उन्हें पता था कि अगर ये लोग एयरप्लेन बनाने में सक्सेस हो पाए तो ये लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना देगा। जहाँ पे लेंगली ने सिर्फ पैसा और फेम पाने के लिए एयरप्लेन बनाना चाहते थे, वहीं पे राइट ब्रदर्स ने दुनिया को बदलने के लिए एयरप्लेन बनाना चाहते थे। तो दोस्तों, ऐसी और भी बहुत अच्छी बातें हैं इस बुक में। मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा इस बुक को जरूर पढ़ो। और अगर आपको ऐसे ही फ्री में बुक्स हमारी हर हफ्ते चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बस इतना ही। बाय।